नमस्ते और स्वागत है आप सभी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कशन वीडियो में, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा हमारे लिस्ट ऑफ फेल्ड प्रॉब्लम आइडियाज़ एंड अभी जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेज़ कर रहे हैं उसके बारे में। मैं और मेरा दोस्त जो इस कंपनी का और इस प्रेजेंटेशन का को फाउंडर एंड CTO बनेगा, हम मिले थे 2017 इंजीनियरिंग कॉलेज में और हम दोनों काफ़ी टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे और अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना, अलग अलग कंपनीज़ के बारे में पढ़ना। अभी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कोई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जो नया $multi-million स्टार्टअप के पाथ में जा रहा है, उसे क्लोजली फॉलो करना हमारा इंटरेस्ट में से एक था। हमने काफ़ी सारे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में सोचा है, डिस्कस भी किया है और उनमें से काफ़ी सारे ऑलरेडी ट्राई करके फेल भी हो चुके हैं। अलग अलग आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करने से पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था एक मैकेनिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें कोई फोरम नहीं मिल रहा था। अगर कोई फैकल्टी से कनेक्ट किया तो वो मोस्टली 9 से 5 बजे के बीच में ही अवेलेबल रहते थे और उसके बाद में हमें खुद इंटरनेट पे जाके कुछ डिस्कशन फोरम में डिस्कस करना या फिर किसी से ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस हुए हैं वहाँ से हम इंसाइट्स लेने की कोशिश करते थे। तो चलो मान लिया कि हमने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर भी लिया, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का एंड पॉइंट क्या है? हम खुद अपने आप में कुछ डिसाइड कर लेते थे विदाउट एनी स्पेसिफिक पोलिंग, एनी स्पेसिफिक कस्टमर सर्वे, नो ग्राउंड सर्वेज। तो वो मैकेनिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन का तो इनिशियल स्टेज में ही हमने छोड़ दिया था। हमारा दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हर एक ई कॉमर्स ने अपना एक एक्सपर्टीज़ या फिर मेजर डोमेन बना रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़े ई कॉमर्स ने सनग्लासेस या फिर आई ग्लासेस सेलिंग का उनका फोकस पॉइंट है, थोड़े लोगों का क्लॉथिंग का फोकस है, थोड़े लोगों का मोबाइल का फोकस है। तो हमने सोचा, क्योंकि हम ऐसे ही ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे थे और क्विक कॉमर्स स्लोली बूम हो रहा था, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को क्विक कॉमर्स जैसे शिप करने की कोशिश की। हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कवर किया। हमने काफ़ी सारे एटलीस्ट 200 से 300 कस्टमर के साथ डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमने एक्चुअल में प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की, जिन लोगों ने पहले बोला था कि हाँ हमने इस प्रॉब्लम को पहले फेस किया है और हमें आप जो प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है, वो बाद में किसी ने यूज़ ही नहीं किया। तो हमें तो ये बिज़नेस क्रिएट करने का बहुत शौक़ है, लेकिन अभी तक जो हमने डिसाइड किया है उसमें से सभी फेल हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ फोरम को डेवलप करें जहाँ पे लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को हेल्प कर पाएँ, एक दूसरे के आइडिया के फॉर और अगेंस्ट कुछ डिस्कस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने बोला कि दे वांट टू हैव अ ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर क्लॉथिंग, तो उसके अप्रोचेस क्या बनेंगे, या फिर वो आइडिया ठीक है भी या नहीं, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो ऐसे वाले बहुत सारे आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि हम ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। और मेरा दूसरा फ्रीक्वेंटली फेस्ड प्रॉब्लम ये था
कि मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाता हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखता हूँ, तो वो मोस्टली स्कैटर्ड अक्रॉस है। हर एक प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के पेज पे रिव्यूड है और जहाँ से परचेस हो सकता है वहाँ पे रिव्यूड है। और एक प्रोडक्ट काफ़ी सारे वेबसाइट में सेल होता है। फॉर एग्जांपल सम मोबाइल, इट कैन बी सोल्ड ऑन वेबसाइट ए, इट कैन बी सोल्ड ऑन वेबसाइट बी। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वेबसाइट में जो रिव्यू है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट के अलग अलग वेबसाइट में उनका बयास अलग तरफ लीन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इन दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ क्यों ना हम कुछ प्रोडक्ट बना पाए। तो हमारे जो बिज़नेस आइडियाज़ ख़राब हो चुके हैं वो तो गए, उसका कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ what we are doing right. Thank you so much and see you in the next one.